लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात ऑपरेशंस की हो रही है तो मशरकी लद्दाख आपको लिए चलते हैं, क्योंकि गौहर मशरकी लद्दाख के अंदर भी ऑपरेशन यहां से आगे कैसे चलेंगे इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और एक अहम आला सतही इजलास फौजी कमांडर्स का भी हुआ है। बिल्कुल, मशरकी लद्दाख के अंदर आला जो फौजी कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग मुनक्कद हुई है और मीटिंग में फौजी अफसरान ने तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही साथ कशीदगी में कमी पर मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान है, क्योंकि जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी देखने को मिल रहा है, उस सिलसिले में दोनों तरफ से किस तरह से ये कशीदगी कम हो सकती है उसको लेकर एक आला सतही मीटिंग भी हुई है, तैयारियों का जायजा लिया गया है और उसके साथ साथ ही आने वाले दिनों में माना जाता है कि भारत और चीन के दरमियान एक और दौर की मीटिंग होने वाली है। उसमें भी जो कुछ फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं वहां पर बातचीत हो सकती है और मजीद आने वाले दिनों में जो भारत और चीन के दरमियान फौजी सतह की एक मीटिंग होने वाली है, इस सिलसिले में भी बातचीत हुई है फौजी कमांडरों के दरमियान। लेकिन जो मीटिंग हुई है कमांडर्स की, उसमें जो तैयारियां हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको लेकर तबादुले ख्याल हुआ है। लेह लद्दाख के अंदर तैयारियों का जायजा लिया गया है, फौजी सतह की बातचीत हुई है और जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख रिटायर्ड बीडी मिश्रा को भी मौजूदा जो सूरत हाल है उससे ब्रीफ किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी लेह, जहां 14वीं कोर को वो संभालते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली और वन स्ट्राइक कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा और दीगर जो फॉर्मेशन है उनके कमांडर्स के साथ लाइन के साथ जो मशरकी लद्दाख वाला हिस्सा है, हकीकी कंट्रोल लाइन है, उसकी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए लेह में मुलाकात हुई और चीन के साथ इस वक्त एलएसी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफ भी किया गया है ऑफिशियल्स को। मीटिंग वादी गलवान में चूंकि झड़प जब हुई थी 15 और 16 जून की दरमियानी शब को, उसको 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 20 फौजी एहलकारों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें चीन को भी जवाबी कार्रवाई में नुकसान उठाना पड़ा था और बाद में कुछ अमेरिकन रिपोर्ट्स भी आई थी और 1 साल बाद बिलाखिर चीन की तरफ से इसकी तस्दीक भी की गई थी। जानी नुकसान काफी ज्यादा दोनों अतराफ हुआ था, तो वो 3 बरस मुकम्मल हुए थे। वज़ीर दिफा दिल्ली से सूरत हाल पर जो है वो मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद बैक टू बैक बयानात भी जारी हुए। लेकिन जराये के मुताबिक सीनियर आर्मी कमांडर्स ने मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े के लिए फौजियों की जो तैयारियां हैं और गुज़श्ता 3 साल से चीन भारत तातुल के दौरान किसी भी सूरत हाल समेत इन इलाकों में जहां दोनों मालिक के फौजी एक से आमने सामने है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, जहां कशीदगी कम करने की कोशिश हो रही है, तबादला ख्याल इस ताल्लुक से हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताना जरूरी है कि क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर चीनी अफवाज हो या भारत के अफवाज हो, 50,000 से ज्यादा फौजी 2020 से मशरकी लद्दाख के इस हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं और बातचीत के तकरीबन 17 से 18 दौर हो चुके हैं। इम्कानात ऐसे जाहिर हो रहे हैं कि एक और बातचीत का जो दौर है, टॉक ऑन टेबल, बहुत जल्द चोशुल के मकाम पर हो सकते हैं भारत चीन की तरफ से और फौजी सतह की बातचीत। इससे पहले फौजी सतह की बातचीत के साथ साथ दिल्ली और बीजिंग ने भी मुलाकातें की, बातचीत होती रही, लेकिन अब तक कोई इसका ज्यादा यूं कहें कि पॉजिटिव या मुस्बत नताइज अभी तक सामने आए हों, इसकी तवक्कुआत भी थी, लेकिन तवक्कुआत के मुताबिक चीजें नहीं हुई। डी एस्केलेशन का प्रोसेस जो है, फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर आज भी भारत जिनको अपना हिस्सा मानता है, चीन के अपने एतराजात हैं, तो उन तनाजात को खत्म करने के लिए मुसलसल फौजी सतह की और सिविल हुकाम भी बातचीत करती रही है। मजीद ये कि मुज़ाकरात का 18वां दौर 23 अप्रैल को जब हुआ था, जिस दौरान करीबी राब्ते में रहने और मशरकी हिस्से के अंदर बकिया जो मसाइल हैं जल्द अज जल्द बाहमी तौर पर हल करने के लिए और काबिल हल निकालने पर इत्तेफाक भी उस वक्त हुआ था, तो उस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए। इस ताल्लुक से भी शायद बहुत जल्द एक और मीटिंग आपको देखने को मिली। लेकिन 5 मई 2020 को पेंगोंग झील के इलाके से जो पुरतशद्दुद तसादुम टूट पड़ा था, वो शायद आज तक उसका असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तरफ से ऑपरेशन तैयारियां कर ली हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत और चीन के दरमियान बहुत जल्द